जय श्री श्याम दोस्तों। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस, आज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल। उसके एग्जाम्पल भी अपने पढ़े थे, नियम भी अपने पढ़े थे, सारे समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसके नियम क्या है, रूल क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं हम। पहचान क्या होती है? हर एक चीज़ की पहचान होती है, तो इसकी भी पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का अर्थ होता है जारी या निरंतर। काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, काम जारी है वर्तमान के अंदर। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, अभी तक जा रहा हूँ। हो सकता है मैं रास्ते में हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, अब मैं बाजार पहुँच थोड़ी गया, काम तो जारी है। तो इस टेंस के अंदर जारी रहना पहचान है इसकी। रहा है, रही है और रहे हैं। राम और श्याम झगड़ा कर रहे हैं, राम और श्याम झगड़ा कर रहे हैं। सीता खाना खा रही है, ठीक है। इसकी पहचान हो गई। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। पिछले वाले टेंस के अंदर भी हमने सहायक क्रिया के बारे में पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था। तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब है। अब कौन सी है हेल्पिंग वर्ब? इज आर एम, इज आर एम, इज आर और एम। अब इज किसके साथ में लगेगा, आर किसके साथ में लगेगा और एम किसके साथ में लगेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इज की। इज जो हेल्पिंग वर्ब है ये लगेगी ओनली फॉर आपके थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन। मैंने पिछले पार्ट के अंदर आपको बताया था थर्ड पर्सन कौन कौन से थे भाई? हाँ, कौन कौन से थे? अच्छा, ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट और नेम। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। अब आर की बात करते हैं। अब आर किसके साथ में लगेगा? आर अब किसके साथ में लगेगा? तो आर किसके साथ में लगेगा? आर लगेगा आपके यू, दे, वी, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में। बहुवचन कर्ता, यानी कि वाक्य के अंदर कितने कर्ता होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है। वाक्य के अंदर 2 कर्ता होना चाहिए, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, सोन और मोहन, ठीक है। अब बात करते हैं एम की। किसकी बात करेंगे? एम की। अब एम आपके ओनली फॉर किसके साथ में आएगा? आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा इस टेंस के अंदर। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब इसके नियम नंबर 3 की बात करते हैं कि 3 नंबर नियम क्या है इसका। 3 नंबर नियम है इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, मेन वर्ब की मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का अर्थ क्या होता है?
मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया कौन सी होती है आपको बताइए? वर्ब। वर्ब कौन सी है? क्रिया, यानी कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो मुख्य वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी। कोई भी वर्ब है, जैसे गो है, गो के साथ में आईएनजी लगा दो, गोइंग। कम है तो कमिंग, ठीक है। वीप है तो वीपिंग, रोना, ठीक है। आईएनजी का प्रयोग होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं? फॉर्मूले की। फॉर्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी स्टेंस की? इज, आर और एम, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, आर और एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर चीज आ रखी है वो। ये इसका मेन फॉर्मूला है, ध्यान में रखना इसको आप। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी इसके? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा कोई भी अदर चीज, जैसे वाक्य के अंदर आ रखी है वो लास्ट के अंदर लिखी जाएगी। अब हम वाक्य की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप कोई बताओगे मेरे को एग्जाम्पल स्टेंस के? काम जारी है, निरंतर है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जारी है। तो मैं 3-4 वाक्य आपको करवा रहा हूं यहां पर। राम बाजार जा, या फिर मैं दूसरा वाक्य दे रहा हूं आपको। मैं आपको सारों का वाक्य करवाऊंगा, इज के भी करवाऊंगा, आर कहाँ लगेगी उसके भी करवाऊंगा, एम के भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले इज की बात करते हैं। तो वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। अब वही सेम चीजें है, पिछले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि वाक्य वो 4 प्रकार से बनेंगे। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव और नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव। सिंपल ये तो एकदम सिंपल है, वह खाना खा रहा है, ठीक है। नेगेटिव, अब मैं इनके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं। लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी इज, आर, एम, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर चीज आ रखी है, ठीक है। अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले नोट लगाना है। क्या समझे? कि सब्जेक्ट तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है, ठीक है। तो वह खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है। अब बताओ स्त्रीलिंग में है या फिर पुल्लिंग में? पुल्लिंग में। तो ही,
अब बताओ ही के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। क्या आएगी? इज। क्यों आएगी? क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या? थर्ड पर्सन। ही इज अब खा रहा है, काम जारी है या पूरा हो गया? जारी है, खा रहा है, तो इट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक कर लिया। अब हमें लगाना आईएनजी, ईटिंग फूड, और ये आ गया समझ में? ठीक है। अब हम इसी वाक्य का नकारात्मक बनाएंगे, इसी वाक्य का नकारात्मक बनाएंगे। वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, तो he is not eating food, he is not eating food। ठीक है। नंबर 3 बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों की। क्या वह खाना खा रहा है? क्या वह खाना खा रहा है? क्या वह खाना खा रहा है? अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। ओके, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख लो, जो भी है। इजारम मैंने बताई थी ना, इजारम। ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कोई अदर चीज आ रखी है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है। इज ही ईटिंग फूड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या वह खाना नहीं खा रहा है? इसका आगे वाला जो वाक्य, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो सेम सी बात है। ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कोई अदर चीज आ रखी है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है। तो 4 नंबर वाक्य है इज ही नॉट ईटिंग फूड। ठीक है। अब इज किसके साथ में लगेगा आपको पता है ना, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम। नेम कोई भी नाम आ रखा है, जैसे राम है, श्याम है, पूजा है, गीता है, सोन है, मोन है। ठीक है, उसके साथ में इज लगेगा। अब आर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फॉर्मूले सेम ही रहने हैं, फॉर्मूले सेम ही रहने हैं। इज की जगह आर आएगा और थर्ड पर्सन की जगह यू, दे, वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है वो होने हैं चेंज। मैं बता देता हूं आपको सिंपली रूप से। आप टेंशन मत लिया करो। टेंस है तो क्या अपने को टेंशन थोड़ी होती है, बहुत इजी टेंस है भाई। बस थोड़ा सा मन लगाकर आप पढ़ना, और जहां कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो मेरे को। इज आर एम। अब देखो इज मैंने बता दिया था, ही सी इट या कोई नेम। आर लगेगा आपके यू, दे, वी या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। और आई के साथ आप इज और आर मत लगा देना। ठीक है। इस टेंस के अंदर आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, आई के साथ एम ही लगता है। लेकिन आई के साथ इज भी लगता है, लेकिन वो अभी आपको
उस चक्कर में पढ़ना नहीं है। मैं बता दूंगा आपको, आई के साथ इज भी लगता है, उसके 1-2 वाक्य भी है मेरे पास, मैं बता दूंगा। और इस भाई साहब के साथ में केवल एम लगेगा, ठीक है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, इजी है ना टेंस या नहीं है? अच्छा, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूले बताए थे सारों के, नेगेटिव के बताए थे, इंट्रोगेटिव के बताए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बताए थे। सेम ही फॉर्मूले इसमें रहना है, सेम ही इसके अंदर रहना है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। और आपको हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इज किसके साथ में लगेगा, आर किसके साथ में लगेगा और एम किसके साथ में लगेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। राम और श्याम राम और श्याम खेल रहे हैं। अब बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट कितने हैं भाई? 2 है। कौन कौन से? राम और श्याम। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? आर लगेगी, आर। क्या लगेगी? आर। और जैसे मैं आपको पूछ लूं कि वह रो रहा है, वह रो रहा है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इज लगेगी। अब मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, समझ में तो आ गया ना आपके, या फिर नहीं आया? नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा मैं आपको, एक बार नहीं 100 बार मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं आपको वाक्य दे देता हूं। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। टेंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर समझ लो ना तो इंग्लिश के अंदर आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप करके बताना मेरे को। 5 वाक्य दे रहा हूं मैं आपको। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। सीता खाना खा रही है। तुम खेल रहे हो। हम बीकानेर जा रहे हैं। मैं बाजार से सब्जी ला रहा हूँ। ये 5 वाक्य दिए हैं मैंने आपको, और ये जो 5 वाक्य दिए हैं, प्रत्येक वाक्य के 4 वाक्य बनेंगे। कितने? 4 वाक्य बनेंगे। इसके साथ में 2 सब्जेक्ट है इस वाक्य के अंदर, राम और श्याम। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। सीता, इसके साथ में लगेगी हेल्पिंग वर्ब इज। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। यू आ रहा है तो यू के साथ में हमेशा आर लगती है, आर। हम, इसी के अंदर आर लगेगी। और मैं, इसके साथ में लगेगी आपके एम।
5 वाक्य है, 5 × 4 20 वाक्य बनेंगे। ठीक है। और कल अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जय श्री श्याम।